प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत मज़ेदार है आपके लिए। अगर आप छठी क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम आज वर्कशीट नंबर 3 को समझेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और ये रहेगी आपके लिए 7 अप्रैल की, है ना। तो जब तक आपके स्कूल नहीं खुल जाते तब तक आपकी जो पढ़ाई है वो हमारे चैनल पर इसी तरह से ऑनलाइन होती रहेगी। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, पूरी वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये आपके लिए एक तरह से गणित की वर्कशीट इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जोड़ घटाने भी थोड़ा सा सीखने होंगे। तो आपको पता है कि अभी कोरोना हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है और दिल्ली भी इसकी चपेट में है। तो चलिए हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना के कैसे कैसे केसेस आए। आइए 28 जून तक दिल्ली में कोरोना को समझते हैं कि दिल्ली में कोरोना किस तरह से आया। तो यहाँ पर एक चार्ट आपके पास बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है आपके पास 2000, ये 20,000, ये 40,000, 60,000, 80,000 और 1 लाख के केसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड यानी कि कितने लोगों को कोरोना हुआ। 7 जून को तो 40,000 के करीब थे। 14 जून को तो ये थोड़ा सा और ऊपर से थे इस तरह से, ये 21 जून है और ये 28 जून है। इसी तरह से रिकवर्ड यानी कि कितने लोग ठीक हुए कोरोना से। तो फिर से देखो 7, 14, 21 और 28 जून का यहाँ पर एक चार्ट बना रखा आपके लिए। तो चलिए इसी चार्ट को नीचे हम एक टेबल से समझते हैं। अब टेबल में यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो ये डेट है आपके लिए 7 जून 2020 तक कितने केस थे, ये 14 जून, 21 जून और 28 जून। अब यहाँ पर देखो अफेक्टेड यानी कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, कितने लोगों को कोरोना हुआ। और ये है रिकवर्ड यानी कि ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या। अब हम इसे और समझते हैं, यानी कि 7 जून 2020 तक दिल्ली के अंदर 28,936 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे और 10,999 यानी कि 11,000 के करीब लोग ठीक हो गए थे दिल्ली के अंदर, है ना। ये सिर्फ दिल्ली का है। इसी तरीके से 14 जून 2020 तक ये 41,182 हो गए, यानी कि 28,000 से बढ़ गए और 41,000 हो गए। और ठीक कितने हो गए, 15,000 के करीब, यानी कि 11,000 थे 7 जून तक, तो ये 15,000 हो गए, यानी कि 5,000 के करीब और भी इस बीच ठीक हुए। उसके बाद हम तो 21 जून को देखें तो ये था 59,746, इतने लोगों को और हो गया और ये बढ़ते हुए 33,000 हो गए जो कि ठीक हो गए। अब देखो फिर से 28 जून को टोटल आंकड़े हो गए थे 83,000 यानी कि 83,000 और 77, 83,077 और ठीक कितने हो गए थे, 52,607 लोग ठीक हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे समझते हैं और यहाँ पर कुछ सवाल भी आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे समझते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। अब देखो यहाँ पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कोरोना दिल्ली में आया, बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए, बीमार हुए, ठीक हुए। ये बीच में चला गया था, हमें लगा स्कूल खुल जाएगा, लेकिन फिर से वापस आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि इसका कोई सामान छूट गया, है ना। कोई पेंसिल छूट गई, कोई रबड़ छूट गई या कोई मोबाइल का चार्जर छूट गया तो इसे दोबारा आना पड़ा। तो देखो जल्दी से हम इसे इसका रबड़, कॉपी, पेन देंगे, इसका चार्जर दे देंगे, इसे जल्दी से हम विदा करेंगे और हम जो है जल्दी से स्कूल खुल के स्कूल में जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ आपको जून महीने में संक्रमित लोगों संक्रमित व्यक्ति और ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। आप ऊपर दिए गए टेबल के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए। अब हम जाते हैं सवालों पे कि क्या सवाल है। बहुत ही आसान से है, तो चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और इसे, ताकि मुझे चार्ट भी दिखता रहे। पहला सवाल है कि 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। 28 जून तक, तो देखो 28 जून ये रहा, तो 28 जून तक कितने लोग हो गए थे, 83,077। तो पहले वाले में लिखोगे आप कि 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 83,077 हो गई थी, पूरा लिखोगे, है ना, पहले पे। दूसरा देखो 28 जून तक कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हो गए। तो ये देखो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है 52,000 के करीब। तो दूसरे में लिखोगे कि 28 जून तक कुल 52,607 व्यक्ति ठीक हो गए थे, ठीक है। 2 सवाल हो गए। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा सवाल है कि जून के कौन से सप्ताह में मरीज
सबसे ज़्यादा ठीक हुए? 7 से 14 जून, 14 से 21 या 21 से 28। तो सबसे ज़्यादा ठीक हुए, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ इन दोनों की बात करें तो ये हो गया हमारा 7 से 14 जून। तो कितने लोग ठीक हुए? तो देखो 11,000 के करीब पहले थे और 16,000 के करीब हो गए। तो कितने हो गए? यहाँ पे हम मान के चलेंगे 5,000। ठीक है, तो ये 5,000 इस बीच हुए। अगर हम इन दोनों की बात करें तो 15,000 से 33,000 हो गए, तो यानी कि डबल 15 से ज़्यादा हो गए। तो अगर अनुमान माने तो ये यहाँ पे हो गए 16,000 के करीब। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो 33,000 से 52,000 के बीच में, अगर हम बीच में गैप करेंगे तो लगभग 18,000 के करीब होगा। तो देखो यहाँ पर 5,000 थे, यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 18,000। तो किस में ज़्यादा हुए? 21 से 28। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 21 से 28 जून में सबसे ज़्यादा ठीक हुए। ओके, अब इसी तरह से देखो कोरोना से संक्रमण जून के कौन से सप्ताह सबसे ज़्यादा था? सेम यहाँ पर है, अभी हमने यहाँ पर जो है ठीक होने का देखा था, अब हम देखेंगे कि ज़्यादा किस में था। तो सबसे पहले 7 से 14 जून में देखते हैं। तो कितने थे पहले? 28,000 और हो गए 41,000। तो वैसे करेंगे क्या हम? 41,182 में से माइनस करेंगे 28,936। तो नॉर्मली हमने यहाँ पर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाना है कि अगर हम 41 से 28 कम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 10 और 13,000, तो 12,000 के करीब, है ना। यहाँ पे हमारे हो गए 12,000। और इसके बीच में देखेंगे तो 60,000 और 40,000 के बीच में सीधा सा आपको 20,000 का गैप नज़र आ रहा है ना। तो 20,000 हो गए यहाँ पर भी। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 60 से 83,000, तो यानी कि यहाँ पर आपको 23,000 के करीब मामले हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में? 12,000, 20,000 और 30,000। तो आपको आंसर आ गया होगा ना इसका भी। कितना है? 21 से जून, और इसका भी 21 से जून। अब हम देखते हैं 7 जून से 28 जून के बीच कुल कितने मरीज व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित हुए। तो यहाँ पर हमने 7 जून से लेकर के और 28 जून तक देखना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? तो टोटल आपके कितने हो गए 28 जून को? 83,077। और स्टार्टिंग में कितने थे? तो ये थे 28,936, है ना। अब आप इसे माइनस कर दोगे तो जो माइनस करके आपका आंसर आएगा वो मैंने आपके लिए पहले ही निकाला हुआ है। तो ये आंसर आएगा आपका 54141, है ना। तो 54,141 इसका आंसर आएगा। आप चाहे तो इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं। और कितना आंसर आया आपका मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। अब इसके लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोई 3 सुझाव देने हैं। तो चलिए सुझाव की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपने सीधा आंसर नहीं लिखना है बल्कि समझना है ना। तो जैसे हमारे साथ आपने पढ़ा, एक एक सवाल को समझा। तो यहाँ पे देखो छठा सवाल है कि हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहें, लगातार धोते रहना अपने हर घंटे 2 घंटे में। दूसरा है कि भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं, जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ जाना ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई हमारे साथ ऑनलाइन चलती रहेगी, तो आपने बाहर जाना ही नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह घर पे ही पढ़ना है। तीसरा है, जब भी बाहर जाना हो तो आप अगर जा रहे हो गली में तो मास्क जरूर लगाएंगे आप। क्लियर है। और अगला है कि दूसरों से 2 गज की दूरी बनाएंगे। जो भी गली में जा रहे हो तो अपने 2 गज की दूरी जरूर बनानी है। तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि कितने बच्चे अभी इन नियमों का पालन कर रहे हैं। हाथों को लगातार धो रहे हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा रहे हो, मास्क लगा रहे हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करो और नई वीडियो में मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।